हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल और आज हम पढ़ने वाले हैं बूलियन डाटा टाइप क्या होते हैं पाइथन में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बूलियन डाटा टाइप के बारे में। और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और वीडियो बनाता रहूँ पाइथन पे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हैं कि बूलियन टाइप क्या होता है। बूलियन टाइप एक डाटा टाइप होता है जो कि हम बूल टाइप कहते हैं कि ये बूलियन टाइप है। जैसे ट्रू एंड फॉल्स इज द ओनली डाटा टाइप इन बूलियन टाइप। वी कैन यूज दिस डाटा टाइप टू रिप्रेजेंट boolean values. The only data are allowed in boolean is true and false। ठीक है दोस्तों, जो बूलियन डाटा टाइप होता है वो ट्रू एंड फॉल्स ही होता है, सिर्फ जो इसमें डाटा होता है। इंटरनली पाइथन जो ट्रू को 1 मानती है और फॉल्स को 0 मानती है। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। सपोज बी इक्वल टू ट्रू। तो इसका हम टाइप पता करते हैं कि इसका टाइप क्या है। तो टाइप ऑफ बी रन करते हैं तो इसका टाइप है बूलियन टाइप, बूल डाटा टाइप है ये। ठीक है दोस्तों, इसे बूलियन टाइप कहते हैं। तो बी ट्रू को एज अ 1 मानता है इंटरनली पाइथन और फॉल्स को 0 मानता है। उसका एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज ट्रू प्लस ट्रू। देखिए दोस्तों इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू 2 आएगी। ठीक है दोस्तों, हम करते हैं सपोज ट्रू प्लस फॉल्स। तो दोस्तों इसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा ट्रू है 1 और फॉल्स है 0। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा बूलियन डाटा टाइप। एक एग्जांपल से और देखते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 एंड c इक्वल टू a ग्रेटर देन b। और यहाँ पर हम c प्रिंट कराते हैं। देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। इसकी वैल्यू ट्रू है। ट्रू इसलिए आई क्योंकि जो हमारा a है वो b से छोटा है और हमने कंडीशन क्या लगाई थी, a लेस देन b, और ये ट्रू इसलिए हुई। अगर हम a ग्रेटर देन b करते तो ये फॉल्स आता। ये देखिए, तो ये होता है हमारा बूलियन डाटा टाइप। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है स्ट्रिंग डाटा टाइप के बारे में देखते हैं। स्ट्रिंग डाटा टाइप str डाटा टाइप क्या होता है। स्ट्रिंग रिप्रेजेंट स्ट्रिंग डाटा टाइप। A string is a sequence of character enclosed with single quotes और double quote। तो जैसे सपोज a इक्वल टू राहुल, तो ये मैंने डबल कोट में लिख दिया, या मैं उसे सिंगल कोट में भी लिख सकता था ऐसे करके। तो ये होता है हमारा स्ट्रिंग। बाय यूजिंग सिंगल कोट और डबल कोट वी कैन नॉट रिप्रेजेंट मल्टी लाइन्स लिटरल। जैसे दोस्तों बताना चाहूँगा कि हम जब स्ट्रिंग को लेते हैं और हमारे पास एक से ज़्यादा लाइन है तो हम विद द हेल्प ऑफ डबल कोट और सिंगल कोट से नहीं कर सकते। ये बताऊँगा हम, जैसे सपोज राहुल लिख दिया, उसके बाद स्पेस इज द एंटर न्यू लाइन इज द पाइथन टीचर।
ठीक है दोस्तों, और ये कर दिया। जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो ये मेरा एरर दे देगा, क्योंकि ये हमारा मल्टीपल लाइन में है। प्रिंट एज, जब मैं इसे रन कराऊंगा तो ये मेरा एरर दे देगा। इस चीज को दूर करने के लिए, इस एरर को, फॉर दिस रिक्वायरमेंट वी शुड गो फॉर द ट्रिपल कोड, ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट। जैसे सपोज ये मेरा सिंगल कोट है तो मैं ट्रिपल सिंगल कोट कर देता हूँ, और इधर भी ट्रिपल सिंगल कोट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे रन कराऊंगा तो मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। और यही चीज़ मैं डबल कोट पे भी कर सकता, ट्रिपल डबल कोट, 1 2 3 एंड 1 2 3। दोस्तों देखो ये रन हो गया है। तो ये हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल कोड से मल्टीपल लाइन रन करा सकते हैं। सपोज दोस्तों अगर हमें कोड, सिंगल कोट या डबल कोट भी प्रिंट कराना है, जैसे कि एक प्रोग्राम करते हैं, हमें दिस इज करेक्टर, और हमें ये प्रिंट कराना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सपोज हमें ये कोड प्रिंट कराना है, तो ये कैसे होगा आप देख सकते हैं। जब मैं इसे रन कराऊंगा तो मेरा सिंगल कोड भी इसमें प्रिंट हो गया, क्योंकि ये मैंने विद इन डबल कोड के अंदर लिखा है, या मैं इसे सिंगल कोड के अंदर भी लिख सकता था, तब भी मेरा सिंगल कोड प्रिंट हो जाता। तब तो शायद इशू आ रहा है मेरे हिसाब से। हाँ, सिंगल कोट में नहीं होगा, डबल कोट में ही होगा दोस्तों। डबल कोट या हम ट्रिपल कोट भी ले सकते हैं, ट्रिपल कोट लेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब हमें अगर कोट्स प्रिंट कराने हो तो हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल कोट या डबल कोट से हम उसे प्रिंट करा सकते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्त, स्लाइसिंग ऑपरेटर। स्लाइसिंग ऑपरेटर स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। स्लाइस मीन्स पीसेस, pieces of anything। ठीक है दोस्तों, हम स्क्वायर ब्रैकेट से, ये स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेटर इज कॉल्ड स्लाइस ऑपरेटर विच कैन बी यूज टू रिट्रीव पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। मतलब हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है, तो हमें उसमें से कुछ उसके करेक्टर निकालने हैं, तो हम तब ये ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इन पाइथन स्ट्रिंग फॉलो जीरो बेस इंडेक्स। पाइथन जो है वो जीरो बेस इंडेक्स से स्टार्ट करता है। मैं जब आपको इसका एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा बेटर क्लियर होगा। तो अभी द इंडेक्स कैन बी एदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इंडेक्स जो होता है स्लाइस ऑपरेटर में, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है, मतलब लेफ्ट टू राइट, और जो नेगेटिव इंडेक्स होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन होता है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एग्जाम्पल से देखते हैं, तो मैं एक वो दिखाता हूँ। सपोज R A H U L। तो दोस्तों ये मेरा एक स्लाइस ऑपरेटर हो गया। तो इसकी जो फॉरवर्ड पॉजिटिव इंडेक्स से देखेंगे तो इसकी फर्स्ट वैल्यू होगी, इंडेक्स होगा 0 होगी, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, और फिर 4 होगा। बट अगर हम नेगेटिव से देखेंगे तो नेगेटिव हमेशा -1 से स्टार्ट होता है,
इसका -1 होगा, इसका -2 होगा, इसका -3 होगा, इसका -4 होगा, इसका -5 होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसका एक प्रोग्राम करके देखते हैं। सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है राहुल के नाम से, ठीक है। तो अब हमें इसकी पॉजिटिव इंडेक्स से चेक करते हैं। इसकी पॉजिटिव इंडेक्स क्या होगा, इसका 0 पे क्या आना चाहिए। 0 पे हमने यहाँ पर देखा था, 0 पे क्या है, पॉजिटिव इंडेक्स से R आना चाहिए। तो हम जब इसे रन कराएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी R। सेम फिर 1 पे A आएगी, 2 पे H आएगी और 3 पे U और 4 पे L। तो हम 4 पे देख लेते हैं। देखिए 4 पे L आ चुकी है दोस्तों। अगर हम इसे 5 कर देते हैं तो देखते हैं क्या एरर आता है। ये एरर आएगा, आउट ऑफ रेंज का एरर आना चाहिए। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब अगर हम इस स्ट्रिंग से ज़्यादा वैल्यू डाल देते हैं तो हमारा वो आउट ऑफ रेंज आ जाता है। सेम फॉर अगर हम -1 करते हैं तो हमारा L आना चाहिए दोस्तों। तो ये हमारा L आ गया है। तो अगर हम 5 रखते हैं तो हमारा R आना चाहिए। तो ये होता है हमारा, एक मिनट रन। स्टॉप एंड री रन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा R आ चुका है। तो दोस्तों ये होता है हमारा स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है। अब इन पाइथन द फॉलोइंग डाटा टाइप आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल डाटा टाइप। मतलब जो कुछ डाटा टाइप्स होते हैं उसमें इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल और स्ट्रिंग, ये हमारे फंडामेंटल डाटा टाइप होते हैं पाइथन में। ठीक है। इन पाइथन वी कैन रिप्रेजेंट कैर वैल्यू ऑल्सो बाय यूजिंग str टाइप, मतलब स्ट्रिंग टाइप, एंड एक्सप्लिसिटली कैर टाइप इज नॉट अवेलेबल। मतलब जैसे कि पाइथन आपने और लैंग्वेज में देखा होगा, और लैंग्वेज में देता था जब हम कैर वैल्यू थे हम सिंगल कोट से डोनेट कर देते थे। बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में ये इसको एज अ स्ट्रिंग वैल्यू ही लेगा। देयर इज नो ऑप्शन फॉर कैर कैरेक्टर। ओके, इसे एज अ स्ट्रिंग लेगा। एक हम एग्जांपल से देखते हैं। सपोज s=r है, तो हमें इसका टाइप पता करना है, क्या होगा टाइप ऑफ r, सॉरी टाइप ऑफ s। तो ये देखिए इसको एज अ स्ट्रिंग लेता है ये पाइथन। इन लॉन्ग डाटा टाइप इज अवेलेबल इन पाइथन 2 बट नॉट इन पाइथन 3। पाइथन 3 में कोई भी लॉन्ग डाटा टाइप वैल्यू नहीं है। वो जो लॉन्ग डाटा टाइप है एज अ इंट ही लेता है पाइथन 3 में। इन पाइथन वी कैन रिप्रेजेंट कैर वैल्यू आल्सो बाय यूजिंग स्ट्रिंग टाइप एंड एक्सप्लिसिटली कैर टाइप इज नॉट अवेलेबल, जो कि मैंने आपको बता दिया अभी। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है, टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। टाइप कास्टिंग क्या होता है, वी कैन कन्वर्ट वन टाइप वैल्यू टू अनदर टाइप। दिस कन्वर्जेशन इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। ओके, द फॉलोइंग वेरियस इनबिल्ट फंक्शन फॉर टाइप कास्टिंग इज इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल और str, मतलब स्ट्रिंग। वी कैन convert one type value to another type. This conversion is called type casting। ठीक है दोस्तों, ये कुछ टाइप कास्टिंग होती हैं। इंट फंक्शन टाइप कास्टिंग में आता है। सेकेंड फ्लोट हमारा ये टाइप कास्टिंग में आता है। थर्ड कॉम्प्लेक्स,
ये भी टाइप कास्टिंग में आता है। फॉर बुल ये भी हमारा टाइप में, और लास्ट स्ट्रिंग str ये भी हमारा टाइप कास्टिंग में आता है। इन इंट में वी कैन यूज दिस फंक्शन टू कन्वर्ट वैल्यू फ्रॉम अदर टाइप टू इंट टाइप। मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक वैल्यू है मेरे पास, है ना, एक वैल्यू है मेरे पास एस की वैल्यू है 1.3.45, ठीक है। तो मुझे इसे इंट में कन्वर्ट करना है, इस एस को इंट में कन्वर्ट करना है। तो इंट फंक्शन इज यूज फॉर कन्वर्ट अ वैल्यू इनटू इंट। अब इसकी जो वैल्यू आएगी उसकी 1 2 3 आनी चाहिए, क्योंकि ये इंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया इंट क्यों यूज करते हैं। पर जो हमारे पास एक बात बताना चाहूँगा, बट जैसे सपोज हमारा कोई कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप है, तो हम जब उसे इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो टाइप एरर दिखा देगा। कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी इंट में कन्वर्ट नहीं होता। ये ऐसे दिखा करके दिख लेते हैं एक बार, प्लस 12.5J, ठीक है। और इसको हम इंट में कन्वर्ट करते हैं तो ये देखिए, कांट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू इंट, नहीं कर सकते हम इसको कन्वर्ट। ठीक है दोस्तों, अब जैसे सपोज बूलियन है हमारे पास, है ना, बूलियन वैल्यू है। अब हम इसे इंट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आना चाहिए, क्योंकि पाइथन इसे 1 लेता है, 1 मान के चलता है। सेम अगर हम फॉल्स करेंगे तो 0 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10.5। तो सपोज 10 तो 10 ही रहेगा, अगर हम 10 रखते हैं तो 10 तो 10 ही रहेगा, है ना। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंट टाइप कास्टिंग। वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम एनी टाइप टू इंट एक्सपेक्ट कॉम्प्लेक्स टाइप। मतलब हम कोई भी डाटा टाइप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इंट, बट हम जो कॉम्प्लेक्स टाइप है उसको इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है वी वांट टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टाइप टू इंट टाइप। ठीक है, कंपल्सरी स्ट्रिंग शुड कंटेन ओनली इंटीग्रल वैल्यू, शुड बी स्पेसिफाई इन बेस 10। ठीक है दोस्तों, हम जो अगर हम स्ट्रिंग टाइप को इंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो हमारा स्ट्रिंग होना चाहिए वो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए, और शुड बी स्पेसिफाइड विद बेस 10। ये का मतलब है 10 इनवैलिड, क्योंकि हमने इसका बेस 10 नहीं दिया है। तो हम इसको बेस 10 कैसे देंगे। सपोज बेस 10 देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी वांट टू कन्वर्ट बेस 10। ठीक है दोस्तों, ये स्ट्रिंग के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी आपको इंट के बारे में पता लगा है। इंट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल फ्लोट वैल्यू टू इंट वैल्यू, ठीक है, और या फिर बूलियन वैल्यू टू इंट वैल्यू। जब हम क्या कहते हैं स्ट्रिंग को लेते हैं तो वो क्या कहते हैं उसमें बेस वैल्यू होना ज़रूरी है, तो वो नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि फ्लोट को कैसे करते हैं।